हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद बलबीर पुन जी। बलबीर जी, देश की बात में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, 16वीं लोकसभा चुनाव का जो दौर चल रहा है, मोदी की लहर बताई जा रही है। ये वास्तव में मोदी जी की लहर है या मीडिया हाइप है? देखिए, जिस तरह का वातावरण बना है और श्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ आ रही है और जितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, वो मीडिया की हाइप नहीं हो सकती। और मीडिया की हाइप भी कोई हवा में नहीं बनती, उसका भी कोई ना कोई वास्तविकता का संबंध होता है। तो सच में आज भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में है। उस लहर को किस तरह से आकलित करते हैं आप? मेजॉरिटी के रूप में या गठबंधन के रूप में या पूर्ण बहुमत के रूप में? नहीं, हमारा तो आकलन है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और अभी तक जितने भाई मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। इधर मोदी जी का एक बयान आया है कि सरकार चलाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देश चलाने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसका केवल इतना कहना है कि हम केवल बहुमत के आधार पर अपनी बात ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं मनवाएंगे। हम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनके ऊपर एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और जो समस्याएं हैं उनका हल खोजने की कोशिश करेंगे और उसमें सबकी राय लेंगे। जहां तक सरकार है वो एनडीए अपने बलबूते पर चलाएगा और हमको पूर्ण बहुमत। नहीं, यह बात एनडीए और बीजेपी की हो रही थी। उनका कहना था पूर्ण बहुमत बीजेपी खुद ब खुद आएगी और आम सहमति की बात। बीजेपी खुद भी बहुमत नहीं सकती है, पर हम मानते हैं कि एनडीए तो निश्चित रूप से इस लोकसभा में बहुमत के रूप में आएगा। एनडीए में किस घटक दल को अभी आज की तारीख में मानते हैं कि एनडीए के घटक दल? जितने भी लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल पंजाब में हो या शिवसेना महाराष्ट्र में हो, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में हो या कुछ अन्य छोटे मोटे दल जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, तो तमिलनाडु में तो कई छोटे छोटे दल हमारे साथ हैं, वो सब एनडीए के घटक हैं। अभी समर्थन को लेकर के एक नया विवाद ने जन्म लिया कि बीजेपी के लीडर नाराज थे, लेकिन राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने कहा मोदी जी को समर्थन देना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के, लेकिन बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि उनका समर्थन नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। समर्थन तो जिसका मिलेगा हमको, उन सब का स्वागत है। और महाराष्ट्र की ज़रा स्थिति विचित्र किस्म की है, क्योंकि हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन है और राज ठाकरे उसी में से निकले हुए हैं, तो वो एक विशेष परिस्थिति है। परंतु हम तो मानते हैं कि एनडीए ने जिस तरह से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम अपने हाथ में लिया है, जिम्मेदारी है, उसमें तो हमको हर नागरिक की, चाहे उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, उन सब का आशीर्वाद चाहिए। इस गठबंधन के दौर में पिछले दिनों बयान आया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार का, उनके सहयोगी प्रफुल्ल पटेल का, कि मोदी जी को उन्होंने क्लीन चिट पे वाहवाही की, फिर वो वापस चले गए। बीजेपी के लीडर गोपीनाथ मुंडे ने दावा किया कि हमने उनको एनडीए में आने से रोका। आपको क्या लगता है? अभी इस विवाद में हम जाना नहीं चाहते और ये एनसीपी के नेता अपनी बात से क्यों पलटे, इसका सही उत्तर तो वही दे सकते हैं। मैं इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता। नहीं, तो आपके नेता जो हैं पार्टी के, उन्होंने कह दिया, उस पर दोबारा टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। अभी आपने राष्ट्रीय मुद्दों की बात कही, समस्याओं की बात कही, उन राष्ट्रीय मुद्दों में अभी आपको क्या लगता है कौन सा अहम मुद्दा है? भ्रष्टाचार, महंगाई? देखिए, 3-4 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो महंगाई का आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में, बुनियादी ढांचा, रेल का, सड़क का, बंदरगाह का, टेलीफोन का, इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है,
जो युवा हैं उनकी एस्पिरेशंस हैं और उसको पूरा करने के लिए संसाधन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा, राष्ट्र की सुरक्षा। सही बात तो यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही आंखें दिखा रहे हैं और चीन तो 30-30 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सीमा में आया। पाकिस्तान के अंदर से लोग आके और भारतीय सेना के जवानों के सिर काट के ले गए और चीन की तरफ से धमकी आती रहती है। अभी भी अरुणाचल के एक युवा एक प्रतिनिधिमंडल में थे तो उनको वीज़ा देने से मना कर दिया। तो खतरा तो है। फिर आतंकवाद का खतरा है, नक्सलवाद, माओवाद, जो एक विदेशी विचारधारा से प्रेरित है, विदेशियों के लिए काम करते हैं और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये एक अपने आप में बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग जनसंख्या का और कुछ क्षेत्र उन तक विकास नहीं पहुंच पाया। हमारी जो भी नीतियां रहीं आज तक, हमारे से अर्थ है स्वतंत्र भारत की, उससे जो अंतिम सीढ़ी पे आदमी है उस तक अपना लाभ नहीं पहुंचा सके। आपने अंतिम सीढ़ी की बात कही, उन तक विकास नहीं पहुंचा, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस का दावा है कि हमने बेहतर काम किए, जो एनडीए सरकार ने किया था उसको आगे बढ़ाते हुए उनसे चौगुने काम किए, लेकिन वो झूठ की बात करते हैं, जहर की खेती करते हैं। अभी जयराम रमेश ने कहा कि मोदी लहर नहीं है, जहर है। तो इस जो उनके आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? देश 1947 में स्वाधीन हुआ था और 66-67 वर्ष हो गए। इसमें 6 साल एनडीए के छोड़ दें तो बाकी 60 साल से ऊपर या तो कांग्रेस का शासन रहा या उन लोगों का शासन रहा जो कांग्रेस से ही निकले थे। तो हमारा शासन तो 6 वर्ष रहा। और ये जिन समस्याओं का जिक्र मैंने और आपने किया, अगर ये मुंह बाएं आज भी खड़ी हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे आती है। और वो ये जहर की खेती और इस तरह की गाली गलौज की भाषा से अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, परंतु देश की जनता उनसे इन सब प्रश्नों के उत्तर मांगेगी। और मैं जब राहुल गांधी जी के भाषण सुनता हूँ तो मुझे कई बार ध्यान में एक उदाहरण आता है। एक एप्लीकेंट है, नौकरी के लिए प्रार्थी है, वो जाता है और इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत होता है और वो ये नहीं बताता कि वो क्या करेगा और उसने क्या किया। वो ये कहता है बार बार कि अगर आपने उस आदमी को नौकरी पे रखा तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। अपने बारे में नहीं बताता। अपने बारे में नहीं बताता। तो कोई भी जो थोड़ा भी समझदार नौकरी देने वाला होगा, ऐसे आदमी को तो हरगिज नौकरी पे नहीं रखेगा। जो अपने काम के बारे में ना बता सके, क्या करेगा ये नहीं बताए, पर दूसरे एप्लीकेंट्स जो हैं, प्रार्थी हैं, अगर उनको नौकरी दी गई तो क्या क्या कर सकते हैं नुकसान, अगर उसी की चर्चा करेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और राहुल गांधी और कांग्रेस की यही हालत है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है, आज जो भी देश में आपको पुल दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है। उन्होंने 6 साल में कुछ किया नहीं, वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। 67 साल में अगर देश को 100 मील चलना चाहिए था तो देश अगर 20 मील चला है तो वो कांग्रेस की वजह से नहीं चला है, सरकार की वजह से नहीं चला है। अंग्रेजी का शब्द है इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट चला है, गवर्नमेंट के बावजूद चला है। तो जो भी हुआ है वो सरकार के कारण नहीं हुआ, सरकार के होते हुए उनके बावजूद हुआ है। और सरकार का काम तो होना चाहिए कि भाई वो फैसिलिटेटर का काम करे। यहाँ तो सरकार ने रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए और जितना भारत का पोटेंशियल था, जितनी संभावनाएं थी क्षमता की, उन सबको उस तरह से भारत का विकास होने नहीं दिया। आपसे ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं।